ये कहानी रामपुर नामक गांव की है। गांव में रहने वाले रामदीन काका के पास बहुत सारी भैंस थी। वो उनका दूध बाजार में बेचते और उसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। वे रोज सुबह दूध निकालने के बाद भैंसों को लेकर इस गांव से उस गांव, कभी नदी किनारे, कभी ताल तो कभी जंगल में घूमा करते और दिन ढलते ही गांव की ओर वापस लौट पड़ते। दिन भर वे घर से बाहर ही रहते, इसलिए भूख मिटाने के लिए वे सत्तू तो कभी कुरमुरा तो कभी रोटी और उसके साथ ही दूध, दही, लस्सी या मट्ठा छाछ भी ले जाते और किसी पेड़ की छाया में खा पीकर मस्त रहते। प्यास लगने पर किसी गांव के बाहर लगी नल, ट्यूबवेल या फिर कुएं से पानी निकाल कर पी लेते। वैसे ठंडी के दिनों में वे पानी भी ले जाते, लेकिन गर्मी के दिनों में पानी गर्म हो जाने के कारण वे पानी नहीं ले जाते। बोर होने पर पुराने गाने गुनगुनाते। यही उनकी दिनचर्या थी और वे इससे खुश भी थे। एक बार की बात है, रामदीन काका बीमार हो गए और ऐसे बीमार हुए कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ और उधर भैंसों का बुरा हाल। उन्हें तो सिवान में घूम घूम कर चरने की आदत थी। भैंसों ने चिल्लाकर आसमान सिर पर उठा रखा था। रामदीन काका की पत्नी पुवाल वगैरह भैंसों को खाने के लिए देती, लेकिन सारी भैंस उसे खाना तो दूर देखती भी नहीं थी। मानो अनशन पर बैठ गई हूँ। उस पर दिन भर खूंटे के इधर उधर घूम घूम कर गोबर से पूरी जमीन कीचड़ कर दी और कुछ तो इतनी सयानी थी कि नाद में ही पैर डालकर खड़ी हो गई। उनका हठ देखकर रामदीन काका बड़े परेशान हो गए। उनकी तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी, तो उन्होंने अपने साले के लड़के को बुला लिया। उसका नाम अमित था। 17 साल की उम्र में ही वो बहुत ही होशियार था। उसके घर पर भी भैंस थी तो उससे इन सब चीजों की जानकारी थी। दूध दही खाकर गबरू जवान बन गया था। कोई उसे देखकर 17 साल का कह ही नहीं सकता था। उसने रामदीन के सारे काम संभाल लिए। वह साथ में अपनी किताबें भी ले जाता और पेड़ की छाया में पढ़ाई भी करता। रामदीन काका उसके काम से बड़े खुश थे। गर्मी का दिन था, खेतों में घास गर्मी की वजह से खत्म हो गई थी और उसे इस इलाके की जानकारी भी नहीं थी। वह भैंसों को लेकर पास के जंगल की तरफ गया और कब वो घने जंगल में पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। दोपहर का समय हुआ था। अमित को प्यास लगी। पानी गर्म हो जाने के कारण उसने पानी गिरा दिया था। वो इधर उधर जंगल में पानी की तलाश में घूमने लगा। अचानक उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसकी जान में जान आई। वह झट से कुएं के पास पहुंचा तो देखा गर्मी के कारण पानी काफी नीचे था। उसने एक छोटी बाल्टी जिसे वह अपने साथ रखता था उसे अपनी धोती से बांधकर पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। पानी काफी नीचे था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह थक गया था और पसीने से पूरी तरह भीग गया था। वह हारकर पेड़ की ओट लेकर बैठ गया। तभी उसे पायल की छम छम की आवाज सुनाई दी। वह चौंका कि इस जंगल में और दोपहर के समय कौन आ सकता है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बेहद खूबसूरत लड़की अपनी कातिलाना अदाओं के साथ अमित की ओर चली आ रही थी। अमित उसे एकटक देखता रह गया। उस किशोरी की खूबसूरती में अमित खो गया था। पास आकर उस किशोरी ने नटखट अदा के साथ अमित से पूछा, प्यास लगी है क्या? मैं पानी पिला दूं? अमित तो जैसे सुध बुध खो बैठा था। उसने घबराकर हाँ में सिर हिला दिया। किशोरी आगे बढ़ी और कुएं की जगत पर पहुंचकर अपने दोनों हाथों की अंजुली बनाई और कुएं में झुक गई। अमित जैसे सम्मोहित हो गया था। उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। किशोरी ने पानी निकाला और अमित की तरफ बढ़ी। अमित बिना कुछ बोले अपने हाथों की अंजुली बनाकर अपने मुंह से सटा दिया। किशोरी ने अपने अंजुली का जल अमित के अंजुली में उड़ेलना शुरू किया और अमित ने उस अमृत रूपी जल को पीना शुरू कर दिया। वह अलग बात थी कि उसके अंजुली का आधा पानी जमीन पर गिर रहा था, क्योंकि अभी भी वो उस किशोरी के चेहरे की खूबसूरती को एकटक देखे जा रहा था। ना तो किशोरी के हाथ से जल खत्म हो रहा था और ना ही अमित की प्यास ही बुझ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सदियों की प्यास आज तृप्त हो रही हो। ये सिलसिला आधे घंटे तक चला। तभी किशोरी ने ध्यान दिया कि अमित पानी कम पी रहा था और उसके चेहरे का रसपान अधिक कर रहा था,
तो वह असहज होते हुए बोली, और पिलाऊं कि बस। अमित कुछ बोल ना सका, सिर्फ ना में सर हिला दिया। उसके बाद उस किशोरी ने प्यार भरी आवाज में कहा, अच्छा मैं चलती हूँ। अमित अब भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। वो किशोरी बल खाती हुई जंगल में गुम हो गई। अमित कुछ देर कुएं की जगत पर बैठा रहा और फिर अचानक वो उठा और भैंसों की ओर चल दिया। लेकिन अब उसकी चाल बदल गई थी। उसके मन में प्यार के अंकुर फूटने लगे थे। भैंसों को लेकर अमित घर पहुंचा। आज वो बहुत ही खुश था। उसके मन में प्यार की तरंगे हिलोरे मार रही थीं। वह रह रहकर कोई प्यार भरा गीत गाने लगता था। उसकी भूख प्यास सब गायब हो गई थी। वो खोया खोया सा रहने लगा। उसे हर समय वही क्षण दिखाई दे रहे थे। उस खूबसूरत चेहरे को वह भूल ही नहीं पा रहा था। उसने रात को खाना भी नहीं खाया और सोने चला गया, लेकिन नींद कहाँ आ रही थी। वो करवटें बदलता और प्यार के तराने छेड़ता। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है। क्यों उसकी भूख, उसका चैन, उसकी नींद उड़ गई है। अचानक उसका दिमाग ठनका और वह डर के मारे कांपने लगा। उसका बदन पसीने से लथपथ हो गया था। वह जोर से चीखा और जब तक रामदीन काका और उनकी पत्नी आती वह बेहोश हो चुका था। रामदीन काका ने उसके चेहरे पर पानी छिड़के और भी जतन किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी रामदीन काका की पत्नी ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। अभी 2 ही लाइन उन्होंने पढ़ी थी कि अमित तेज आवाज में हंसा, लेकिन आश्चर्य ये था कि यह हंसी अमित की नहीं होकर किसी लड़की की थी। अब तो रामदीन काका और उनकी पत्नी के प्राण सूख गए। वे वहां से तेजी से निकले और पास के ही गांव के ओझा के पास पहुंचे और सारा माजरा कह सुनाया। इस पर ओझा ने कहा कि जंगल में ही कोई बात हुई होगी, चलो घर चलकर देखते हैं। ओझा, रामदीन काका और उनकी पत्नी जैसे ही बाहर निकले, एक काली बिल्ली ने तेजी से उनका रास्ता काटा। ओझा ने कहा कि चुड़ैल कोई छोटी मोटी चुड़ैल नहीं है, इसे हम अकेले नहीं संभाल सकते। आप गांव के और भी लोगों को बुला लो और वहां सभी लोग एक साथ गायत्री मंत्र का ऊंचे स्वर में जाप करेंगे और यह घंटा शंख बजाएंगे। कोई थोड़ा भी नहीं डरेगा। वह तमाम तरह के हथकंडे अपनाएगी, कभी रोना, कभी मायूस होना, कभी डराना, लेकिन सबको पाठ जारी रखना है। जैसे ही सभी लोग रामदीन काका के घर पहुँचे तो एक तेज हंसी के साथ ही अमित छत की दीवार पर चलने लगा। सबके होश उड़ गए, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी और गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दिया और साथ ही घंटी, शंख आदि बजाना शुरू कर दिया। रात के समय इस तरह की आवाज से अगल बगल के गांव वाले भी बहुत ही अचंभित हुए और गुटों में वे भी इस गांव की तरफ आने लगे। इधर ओझा ने अपने कार्य शुरू किए। जैसे जैसे ओझा के मंत्रों का प्रभाव बढ़ता, वह चुड़ैल और भी भयानक तरीके से लोगों को डराती। कभी वह उल्टे पांव चलती, तो कभी छत पर उल्टा चलने लगती, तो कभी भीड़ के किसी एक खास की तरफ तेजी से बढ़ती, लेकिन वह किसी को छू नहीं पाती। कई घंटे तक ये कार्यक्रम चला। सुबह के 5 बजने वाले थे, तभी ओझा की नजर वहां गिरे गुलाब के फूल पर पड़ी। उस पर खून लगा हुआ था। उसने वह फूल जैसे ही उठाने की कोशिश की, चुड़ैल खूब जोर से चिल्लाई और एक भयानक रूप बनाकर तेजी से ओझा की ओर झपटी, लेकिन तब तक ओझा ने फूल को आग में डाल दिया और आग में डालते ही अमित का शरीर शांत होने लगा और कुछ ही समय में एक तेज चीत्कार के साथ एक काला गहरा धुआं अमित के मुंह से निकला और अमित उठकर बैठ गया। पूरा माहौल सामान्य हो गया था। ओझा के पूछने पर अमित ने सारी बात बता दी और उसने बताया कि उसे रात को नींद नहीं आ रही थी, तभी वह चुड़ैल मेरे पास उसी लड़की के रूप में आई। तब मुझे शक हो गया। मैंने उससे उसका नाम पूछा, वह कुछ नहीं बोल रही थी। उसने इस गुलाब के फूल के कांटे को मेरे अंगुली से चुभा दिया और जैसे ही इसमें खून लगा वह अपने असली रूप में आ गई। इस घटना के बाद अमित के साथ ही रामदीन काका ने भी उस जंगल की तरफ जाना छोड़ दिया। बहुत दिनों तक ये बात लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। दोस्तों, आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें
जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले देख पाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।